मसीह यीशु में सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम शालोम। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने के लिए समय दिया। और आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे, धन्यवाद देने के ऊपर, कि सच में हमारे लिए धन्यवाद देना कितना ही ज़रूरी है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। कुलसियों उसका 3 अध्याय और उसके 15 वचन से पढ़ेंगे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में वास करे और तुम परमेश्वर के लिए हर समय धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रिय जनों, सच में हमने अपने जीवन में हर पल में परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहना है। हर बात में हमें धन्यवाद परमेश्वर को देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि हर एक बलि वस्तु, हर एक उत्तम दान उस ज्योतियों के पिता की ओर से है, उस परमेश्वर पिता की ओर से है। तो जब वह परमेश्वर पिता हमें कोई भी आशीष देता है, कोई भी बरकत देता है, तो उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर उन्हें आशीष देता है वो धन्यवाद देना भूल जाते हैं, वो परमेश्वर को थैंक्स करना भूल जाते हैं, वो परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार हमने देखा है, परमेश्वर हमें वो चीज़ों को देता है जो हम अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर की सभी भलाइयों के लिए हमने उसको धन्यवाद देना है। क्योंकि जितनी उत्तम चीज़ें मिलती है, जितनी अच्छी चीज़ें मिलती है, वो सभी ज्योतियों के पिता की ओर से, उस परमेश्वर पिता की ओर से मिलती है। इसलिए हमें उसको धन्यवाद देना है। बाइबल में हम बार बार इस वचन को पढ़ते हैं। कुलसियों 3:17 में भी लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पर भी हम यही बात को देखते हैं कि हमें पिता को धन्यवाद देना है। हम जो कुछ भी करें हम परमेश्वर के लिए करें, यीशु मसीह के नाम से करें और उसके द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आज के संदेश के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमें हर बात में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। और जब आप उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसको थैंक्स देंगे, आप अपने जीवन में और भी प्रभु की आशीषों को देखेंगे। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, जब परमेश्वर हमें आशीषों को देता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। भाई बहुत बार देखा है, कई बहन भाइयों के पास बच्चे की संतान नहीं होती, वो संतान की प्राप्ति के लिए परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, परमेश्वर के दास उनके लिए मेहनत करते हैं। और जब वह बरकत मिल जाती है, जब वह बच्चे की आशीष मिल जाती है, उस समय वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। उस समय वो परमेश्वर का थैंक्स करने के बजाय डीजे के ऊपर खर्च करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, अपने रिश्तेदारों को खुश करते हैं और हिजड़ों को बहुत सारे पैसे देते हैं। कहने का मतलब है, थैंक्स तो परमेश्वर का करना था, लेकिन वो डीजे वालों को पार्टी के द्वारा, अन्य अन्य चीज़ों के द्वारा लोगों को प्रसन्न करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देना है जब परमेश्वर हमें आशीष देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 107 वचन की उसके 1 वचन में लिखा, यहोवा को धन्यवाद दो क्योंकि वह ही भला परमेश्वर है। और सच में वह भला परमेश्वर है। बाइबल हमें बार बार कहती है कि परमेश्वर को धन्यवाद दे। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में
परमेश्वर की यही इच्छा है। बाइबल कहती परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहें। हमारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर भला है और उसकी भलाइयों के लिए हम उसको धन्यवाद दें। दाऊद भजन संहिता 103 की एक में कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना विसार। सच में वही आपके पाँव को ठोकर खाने से बचाता है। इन बातों के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वो उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त करता है, इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसने आपको पाप से छुड़ाया है, इस बात के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसकी कुर्बानी के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी आशीषों के लिए गिन गिन कर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी है और प्रतिदिन वो हमें संभालता है। इस बात के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कई बार हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं, इसलिए हर बात के लिए धन्यवाद करें। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की आपके लिए मर्जी है। इसलिए अपने जीवन में सर्वदा, जैसे परमेश्वर के वचन कुलसियों 3 की 15 वचन में हमने देखा, आप सब बातों के बीच में धन्यवादी बने रहें। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, आप धन्यवादी बने रहें, उसकी महिमा हमेशा करते रहें। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।